Hello dear students, how are you? Today we have discussed about the topic cell structure and functions. ठीक है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। कल हमने क्या पढ़ा था बच्चों? शेप ऑफ सेल और साइज ऑफ सेल। ठीक है, ये सब पढ़ाया था हमने, नर्व सिस्टम के बारे में बताया था। ओके, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी थोड़ा डिस्कस किया था। ओके, डब्ल्यूबीसी एक बार फिर बताता हूँ। डब्ल्यूबीसी का मतलब वाइट ब्लड सेल और आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ठीक है, सेल की संरचना और उसके फंक्शंस। ठीक है, कौन कौन से पार्ट होते हैं। फंक्शन एक तरह से पार्ट को ही बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपको पता है कि सेल जो है ऑल लिविंग बीइंग्स की बेसिक यूनिट होती है। ठीक है, प्राइमरी यूनिट। ठीक है, ऐसे बोल दो यार, बेसिक यूनिट। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है, बेसिक यूनिट होती है। द फूड, देखो इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। द फूड वी कैन ईट डाइजेस्टेड थ्रू द सेलुलर रेस्पिरेशन एंड टेक्स प्लेस इन द सेल्स गिव एनर्जी टू बॉडी वेरियस एक्टिविटीज़। जो आप फूड खाते हो, ठीक है, वो स्टोमक में जाकर पचता है, उससे आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, और ये किसकी हेल्प से मिल रही है बच्चों? सेल की हेल्प से मिलती है। ठीक है, सेल्स की हेल्प से, और जिसके कारण आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ कर पाते हो। ठीक है, द सेम टाइप ऑफ सेल्स join together to form tissue and further join together to form an organ। अब ये जो सेल्स हैं ये एक साथ मिलती हैं, टिश्यू का निर्माण होता है, और ये टिश्यू आपस में जुड़ते हैं, तब क्या बनता है? एक ऑर्गेन का निर्माण होता है बच्चों। ठीक है, ऑर्गेन मतलब शरीर का एक अंग। ओके, ऑर्गेन्स। तो देखो इसमें एक एरो के निशान से बता रखा है, सेल बेसिक यूनिट है, उसके बाद टिश्यू में कन्वर्ट हुआ, मेड अप ऑफ स्पेशलाइज सेल्स एंड सिमिलर फंक्शंस। फिर ऑर्गेन्स में वेरियस टिश्यूज एंड टुगेदर टू फॉर्म ए ऑर्गेन। ठीक है, अब ऑर्गेन सिस्टम में क्या है? मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेन्स। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेन्स को मिलाकर, और ऑर्गेन्स से क्या बनता है आपकी? फिर बॉडी का निर्माण होता है। ओके, ऐसे बनता है सब कुछ इसमें। तो पार्ट्स ऑफ द सेल, सबसे पहले है पार्ट्स ऑफ द सेल। नेक्स्ट स्टार्टिंग में आपका सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वाल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वाल। सेल वाल मतलब सेल की जो दीवार होती है वो। द कंपोनेंट्स ऑफ ओनियन, आपने प्याज देखी है, ओनियन सेल। साइटोप्लाज्म आर कवर्ड ए मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन विच इज कवर्ड बाय अनदर लेयर इज कॉल्ड सेल वाल। अब देखो आपने प्याज देखा है, प्याज का छिलका होता है ऊपर का, पहले उसको एक छिलका और होता है, दो तीन छिलके होते हैं मतलब इसमें। ठीक है, जब आप उसे छीलते हो तो आप क्या देखते हो? उसमें एक सेल मेम्ब्रेन होती है, और एक उसको ढके हुए रखता है बारीक लेयर जो होती है, उसको बोलते हैं बच्चों सेल वाल। ठीक है, सबसे बारीक जो पतली जो लेयर होती है। द प्लांट्स नीड ए सेल वाल टू प्रोटेक्शन बिकॉज दे आर एक्सपोज टू वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड एंड एटमोस्फेरिक टेम्परेचर एक्सेट्रा। देखो इसका मतलब बता दो मैं क्या है। जो प्लांट्स होते हैं नीड सेल वाल फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए क्या? बिकॉज दे आर एक्सपोज टू वेरियस इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, कभी कम हो जाता है, हवा की स्पीड कभी तेज़ हो जाएगी, कभी स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इससे बचने के लिए एक तरह से सेल वाल का निर्माण प्लांट्स भी करते हैं बच्चों, ये याद रखें। प्लांट्स भी एक सेल वाल का निर्माण करते हैं जिससे वो उससे प्रोटेक्ट होते रहें, बचे रहें। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, ये सेल्स के पार्ट्स चल रहे हैं बच्चों। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बोलते हैं हिंदी में बच्चों नाभिक को। ठीक है, न्यूक्लियस किसी भी उसका सेंट्रल पार्ट। द सेंट्रल डेंस राउंडली बॉडी लुकिंग लाइक सेंट्रल ऑफ द सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस। जैसे सेल है कोई, उसके बीच का जो बीच का पार्ट होगा उसको बोलते हैं न्यूक्लियस बच्चों। ओके, न्यूक्लियस इज द स्पेरिकल बॉडी सिचुएटेड। न्यूक्लियस कैसा होता है? गोलाकार होता है, बॉडी सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल, जो मैंने बताया। ठीक है, एंड द सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन सा होगा? विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, दिस मेम्ब्रेन अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस थ्रू द पोर्स। ठीक है, पोर्स होते हैं बच्चों छिद्र को, छिद्र को बोलते हैं पोर्स। अभी मैं डायग्राम से दिखाऊंगा अभी आपको। स्पेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियस
जो स्पेरिकल बॉडी होती है, ठीक है, इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर स्पेरिकल बॉडी मतलब गोलाकार संरचना, मतलब गोलाकार जो बॉडी का बॉडी है, बॉडी मतलब अंग, ठीक है, इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। इट कंटेन ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। देखो यहाँ से समझो, क्रोमोसोम देखो थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगी, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्या कैरी करते हैं बच्चों, जीन्स। जीन्स भी एक तरह से जीन जो होता है, जीन ये क्या होता है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट लाइफ है, लाइफ का बॉडी का पार्ट होता है। इसकी सहायता से हम क्या पता चला सकते हैं, आरएनए और डीएनए का, ठीक है, जीन के बेसिस पर। विच आर रेस्पॉन्सिबल टू इनहेलेट टू ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अभी जीन्स की सहायता, जैसे आप सभी स्टूडेंट वीडियो देख रहे होंगे, तो आप भी किसी के बच्चे होंगे, तो ये जीन्स एक दूसरे से आदान प्रदान होते रहते हैं, बट जो डीएनए होता है वो सभी का अलग अलग होता है, और वो किस बेसिस पर डिसाइड होता है बच्चों, आपका जीन्स के बेसिस पर, ठीक है। एक सेकेंड, न्यूक्लियस एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ये जो न्यूक्लियस होता है एक्ट द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, कहाँ पर होता है, एक्ट द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, सेल का जो कंट्रोल सेंटर होता है वहाँ एक्ट करता है क्या, न्यूक्लियस, ठीक है। द प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो दो चीज़ों को इंक्लूड करेगा, कौन कौन सी, एक साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस को। इट इज़ द एंटायर कंटेंट ऑफ द लिविंग सेल। ये एक तरह से एंटायर कंटेंट होगा किसी भी लिविंग सेल, मतलब जो जीवित सेल है उसका। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, ओके। तो ये था न्यूक्लियस के बारे में, ओके। नेक्स्ट है आपका इसमें पार्ट साइटोप्लाज्म। ये कैसा होता है, ए जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस मतलब जेली मतलब एक तरह से गाढ़ा पदार्थ, ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये छूट गए यहाँ से बच्चों, एक सेकेंड, ठीक है। सेल ऑर्गेनिज्म मिटोकॉन्ड्रिया, अभी बच्चों छूट गया इसमें डायग्राम, ये एक सेकेंड, साइटोप्लाज्म में इससे आगे, एक सेकंड बुक में देखते हैं क्या दिया हुआ है। न्यूक्लियस कॉल्ड साइटोप्लाज्म, यहाँ तक हो गया। सेल ऑर्गेनिजम्स लाइक, जैसे मिटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, और हो गया गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स एक्सेट्रा प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। देखो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं बच्चों, माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ठीक है, और राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। बस यहाँ तक है बच्चों ये, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इसमें वोक्यूल और प्लास्टिस्ट, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद है इसमें प्रोकार्योटिक और इक्योरेटिक सेल। ये आपने 6 क्लास में पढ़े होंगे, प्रोकार्योटिक इक्योरेटिक सेल, या 7th में पढ़े होंगे। एक प्राइमरी प्रिमिटिव सेल होती है और दूसरी क्या होती है, मतलब जो आधुनिक सेल है वो प्रिमिटिव, प्रोकार्योटिक और इक्योरेटिक सेल, ठीक है। उन्हें भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों। आज की वीडियो में इतने रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।